मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहम है और टॉपिक है एरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात में मर्द हज़रात की तरफ से जो एक ख़वातीन को कंप्लेन है या जो बार बार मेरे क्लिनिक में ये कंप्लेन आज से नहीं तकरीबन मैं 10 साल से 20 साल से सुन रही हूँ ये प्रॉब्लम कि जो मर्दों का अज़्व ख़ास होता है वो उसमें सख्ती नहीं आती। और ख़वातीन बार बार ये सवाल पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है और क्या ये नॉर्मल है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम मियाँ बीवी जो भी अपने अपने घरों में हैं उनको ये नॉलेज फराहम किया जाए कि जो मर्दों के अंदर इस तनासुब का इजाफा पिछले 20-30 साल में बहुत तेज़ी से हुआ है, ख़ुसूसन 40 साल के ऊपर से जो ज़्यादा के मर्द हैं उनमें ये तनासुब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी जो वजूहात हैं उनमें नंबर 1 है आपका वज़न अगर ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, बहुत अरसे से आपका वज़न ज़्यादा है। नंबर 2 हार्ट डिज़ीज़ है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल का कोई डिसऑर्डर है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है आपको, शुगर, डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की अगर नहीं भी है तो आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री जो है वो ये शो करती है कि आप हाई रिस्क केस हैं, यानी आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल यानी मर्दों की आजकल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ओरिएंटेड हो चुकी है, जॉब्स का स्ट्रेस है, मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बीवी बच्चों और सिबलिंग्स और सोसाइटी और कल्चर में अपने आप को एक मतलब एक प्रॉपर घराने को चलाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को पेश करने के लिए जो ज़रूरियात और जो कुछ एक मर्द को प्रोवाइड करना पड़ता है वो आज से 20-30 साल पहले उसका तसव्वुर भी नहीं था। इसके अलावा अगर आपकी मर्दों की लाइफ में एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और इमोशनल यानी रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रेस है, चाहे वो बीवी की तरफ से है या ख़ानदान के और जो मेंबर्स हैं या बच्चों की तरफ से कोई टेंशन है या माली हालात की तरफ से कोई टेंशन है, तो ये भी मर्दों के अंदर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर जो अज़्व ख़ास है उसकी जो अंदर जो एक तब्दीली आनी चाहिए मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के दौरान वो मर्द हज़रात परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाते। अगर हम वो स्मोकिंग करते हैं मर्द या अल्कोहल की आदत है या स्मोकर चेन स्मोकर हैं तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा अगर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आपका वज़न मुनासिब है या आप वेट गेन नहीं करते तो उसके बावजूद भी जो है आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मर्द हज़रात के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो अल्लाह ताला ने जो एक ऑर्गन डिज़ाइन किया है, औरतों का अपना एक मसला है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मर्दों का ये मसला होता है कि ये इस अज़ू के अंदर तनाव या सख्ती नहीं आ पाती। तो वजह ये होती है कि जो ब्लड सप्लाई या जो खून की सप्लाई इस ऑर्गन को जा रही होती है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो सही तरीके से खून को पहुंचा नहीं पा रही होती और उसके अंदर सही तरह से खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती। तो अगर आप अपना वेट नॉर्मल रखें, रोज़ाना अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी कोई एक्सरसाइज, वॉक या कोई इस किस्म की आपकी डाइट अच्छी है, जंक मैदे से भरा हुआ खाना या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा जिसमें घी का नहीं पता कौन सा घी यूज़ हो रहा है, कौन सा गोश्त यूज़ हो रहा है, मसाले कब के फ्रीज़र में पड़े हुए थे, यानी बाज़ार का खाना ज़्यादा खाना या जो मर्द हज़रात ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर जिन्हें घर का खाना, घर की डाइट नहीं मिलती, उनके अंदर भी देखा गया है कि ये तनासुब जो है वो ड्यू टू मल्टीपल अदर रीजंस बहुत ज़्यादा होता है कि वो इस प्रॉब्लम के साथ बार बार यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं या सर्जन्स के पास आते हैं और उनकी बेगमात जो होती हैं अमूमन वो हम मुझसे डिस्कस कर रही होती हैं कि डॉक्टर साहब इस मसले का फिर क्या हल है, क्योंकि मर्द थोड़ा सा अपने ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं और अगर किसी डॉक्टर के साथ उनकी कोई ख़ास रिलेशनशिप हो तो वो उससे ख़ुद बात कर लेते हैं।
लेकिन इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। और मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए से हम अपनी बहनों, अपनी मदर्स, अपनी बच्चियों और अपनी जितनी भी बहनें घरों को चला रही हैं, उनको इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि उनका कितना बड़ा रोल है मर्दों की सेहत को मेंटेन करने में। और अगर ख़वातीन जो हैं वो घरों का माहौल अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, घरों में जब मर्द हजरात आते हैं तो ज़ाहिर है मर्द बाहर काम करते हैं, जो भी बाहर काम करे कोई मुकाबले की बात नहीं। अगर ख़वातीन बाहर से काम करके आएँ तो उनको भी ऐसा ही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मैं कोई इस टाइम जेंडर बाइस्ड या अनबाइस्ड बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस बात की नज़ाकत को नहीं समझती हैं कि एक पुरसुकून और साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल जो है घर का, उसका मर्दों की सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और माहौल को अच्छा बनाने से ये होता है कि बीमारियां भी कम होती हैं, स्ट्रेस भी कम होता है। अच्छा, कुछ मर्द हजरात जो होते हैं उनको डिप्रेशन होता है। हमारे यहाँ डिप्रेशन का डायग्नोसिस है ही नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या मूड स्विंग्स, इसका कोई डायग्नोसिस नहीं बनता। मर्दों का डायग्नोसिस तो करना वैसे ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो जिन मर्दों के अंदर डिप्रेशन होती है, उनके अंदर ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तनाव ना आना अज़्वे ख़ास के अंदर, ये मसला बहुत जल्दी देखने में आता है। तो ये बेसिक फैक्टर्स थे जो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है और एक फर्म इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाती ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जो मियाँ बीवी का एक आपस का ताल्लुक होता है, जिससे बहुत सारे फिर मसाइल अज़दवाजी ज़िंदगी में भी पैदा होते हैं। मर्दों में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। और हमारे यहाँ स्पेसिफिकली मर्दों के लिए वेंटिलेशन की जगह बहुत कम है, बिकॉज मर्दों को हमेशा एक फेस सेविंग रखनी होती है कि वो मर्द हैं, वो रो नहीं सकते, वो परेशान नहीं हो सकते, उन्होंने सबको सहारा देना है, उन्होंने ही सबके मामलात को ठीक रखना है। तो ये सारी बातें मिलजुल के मर्दों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड ऑन करती हैं कि वो अपने मामलात किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लगा कि इतने अरसे से मैं ये प्रॉब्लम अपने क्लिनिक में सुन रही हूँ, तो मुझे इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए और इस टैबू को तोड़ना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस आम लोगों तक होनी चाहिए कि इस सारे मामले को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बच्चों के कामयाब होने का स्ट्रेस, घर के बाकी मामलात, फिर अगर आपके साथ कोई डिप्रेशन, इमोशनल डिसऑर्डर, कोई दिल की बीमारी, कोई और मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला या कोई और इशू शुरू हो गया, तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये थे बेसिक फैक्टर्स, बुनियादी वो वजूहात। इसमें डाइट, एक्सरसाइज, ओवरवेट होना, ओवर थिंकिंग करना, स्मोकिंग, अल्कोहल और लेट नाइट खाना, लेट नाइट जागना और पूरी नींद ना लेना, ये सारे फैक्टर्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं और इसमें हम आम लोग जो आम ख़वातीन घर में हैं या बीवियां हैं वो क्या कोई रोल प्ले कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।